अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग सुजुकी आल्टो वी एक्सएल एजीएस ऑटो गियर शिफ्ट अगर 2021 मॉडल यूबीएल बैंक से लेना चाहते हो इंस्टॉलमेंट पर, तो हम देखते हैं कि ये गाड़ी हमें 1 ईयर टू 5 ईयर इंस्टॉलमेंट पर कितने की पड़ेगी और हमें मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी और ये गाड़ी हमें असल कीमत से कितनी महंगी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग 5 साल के लिए गाड़ी लीज कराते हो और गाड़ी की जो नकद कीमत है और 5 साल बाद गाड़ी इंस्टॉलमेंट पर आपको नकद प्राइस से कितनी महंगी पड़ती है, तो मुकम्मल डिटेल में आपको बताता हूं। लेकिन यहां पर मैं आपको इतला देता हूं कि अगर आप लोग अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हो तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट zawarcars.com, अपनी गाड़ी का ऐड पोस्ट करें, इंशाल्लाह आपकी गाड़ी का ऐड लाखों लोगों को दिखाया जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले जाता हूं अपनी पीसी की स्क्रीन पर। सो मैं अपनी पीसी की स्क्रीन पर आ गया हूं। सुजुकी आल्टो वी एक्सएल एजीएस की जो नकद प्राइस है 2021 मॉडल की वो है 16,40,500 फैलर के लिए, ठीक है। और हम सबसे पहले जो है यहाँ पर जो ट्यूनर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ट्यूनर इन ईयर्स, यानी कि हम कितने साल के लिए गाड़ी को लीज कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है 5 ईयर के लिए हम गाड़ी को जो है लीज कराना चाहते हैं और हम बैंक को फिलहाल 20% डाउन पेमेंट देना चाहते हैं। तो 20% जब हम बैंक को डाउन पेमेंट देंगे तो हमारी जो कुल डाउन पेमेंट बनेगी वो बनेगी 3,88,561 रुपये। यहाँ पर ऊपर आपको नजर आ रहा होगा 3,28,150,856 रुपए यहाँ पर फर्स्ट ईयर तकाफुल के ऐड है। ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये तकाफुल क्या है। ये बेसिकली हमारा वही इंश्योरेंस और साथ में ट्रैकर है और ये 1 साल का आपसे एडवांस ले लेते हैं, ठीक है। 1 साल का एडवांस ले लेते हैं, बाकी हर मंथ की इंस्टॉलमेंट पर यहाँ पर नीचे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ये ऐड करते हैं। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि आपका जो आखिरी साल चल रहा होगा, यानी कि जो 5वां साल आपका चल रहा होगा, वहां पर आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कम हो जाएगी क्योंकि इन्होंने आपसे 1 साल का एडवांस लिया है और जो लास्ट ईयर होगा उसकी इंस्टॉलमेंट पर आपको जो ये तकाफुल है जिसको हम इंश्योरेंस या ट्रैकर वगैरह है तो ये वहां से कट हो जाएगा। तो भाई आपको 3,88,561 रुपए बैंक को डाउन पेमेंट देनी होगी। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमें हर महीने बैंक को कितने पैसे देने होंगे। ध्यान रहे कि 3,88,561 रुपए में रजिस्ट्रेशन की जो पेमेंट है वो ऐड नहीं है, वो आपको अलहदा से देनी होगी। तो इसमें जो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है वो है 32,349 रुपए। हर महीने आपको यूबीएल बैंक में देने होंगे 32,349 रुपए अगर आप 5 ईयर पर गाड़ी को लीज कराते हो। तो यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, मैं अगेन आपको बता दूं कि जो आपकी आखिरी साल की इंस्टॉलमेंट होगी वो 28,535 रुपए होगी क्योंकि ये 3,814 रुपए वहां से कट हो जाएंगे। अब हम ये मालूम करते हैं कि 32,349 रुपए जब हम हर महीने बैंक को देंगे तो हम जो है यहां पर टाइप कर लेते हैं 32,349, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 के साथ क्योंकि हमने बैंक को 5 साल में कितनी इंस्टॉलमेंट होती हैं, 60 होती हैं और हम 60 इंस्टॉलमेंट देंगे तो कुल 19,40,940 रुपए, ठीक है। ये हम बैंक को दे चुके होंगे 5 साल में और हमने बैंक को 3,88,561 की डाउन पेमेंट भी दी थी, तो हम उसको जो है इसमें प्लस कर देते हैं 3,88,561, ठीक है। ये हमने प्लस कर दिया क्योंकि हमने डाउन पेमेंट भी दी, तो 23,29,501 रुपए बन गए। लेकिन इसमें से हमने ये 50,856 निकालना है क्योंकि ये कट हो जाएगा हमारा जो लास्ट हमारा ईयर चल रहा होगा। तो ये हम यहाँ से माइनस कर देते हैं 50,856 को 50,856, ठीक है। तो अब 22,78,645 रुपए में हमें ये गाड़ी जा पड़ेगी और इस गाड़ी की जो नकद प्राइस थी वो थी 16,40,500। 16,40,500 को जो है हम इसमें से माइनस करते हैं 16 लाख
40,500, ठीक है। तो बैंक ने हमसे 6,38,145 रुपए प्रॉफिट ली, ठीक है। हमने 20% दिए और बैंक ने हमें 5 साल के लिए गाड़ी लीज की। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, मैं बहुत सी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर ये 6,38,145 रुपए सारा बैंक नहीं ले रहा। यहाँ पर आपसे असल में जो गाड़ी महंगी जा पड़ती है वो है ये तकाफुल शरीफ, ठीक है। ये जो हमसे इंश्योरेंस लेते हैं यहाँ पर 50,000 रुपये तकरीबन जो है हम 1 साल की हमसे लेते हैं, तो ये तकरीबन 2.5 लाख रुपए जा पड़ते हैं हमारे इंश्योरेंस और ट्रैकर के, ठीक है। 3,814 रुपए ये हमसे लेते हैं ना, तो हम इसका भी हिसाब लगा लेते हैं ताकि तसल्ली हो जाए। 3,814 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ, तो ये तकरीबन 2,28,840 रुपए जो हैं ये बैंक नहीं ले रही, बल्कि ये इंश्योरेंस करने वाली जो कंपनीज हैं वो ले रही हैं, या फिर जो अपना ट्रैकर वाली कंपनीज हैं वो ले रही हैं, ठीक है। तो जो तकरीबन 6 लाख हमसे बैंक प्रॉफिट ले रही थी उसमें से ये 2,28,840 रुपए माइनस हो जाएंगे। तो अब जो है हम मजीद देख लेते हैं कि अगर हम इसकी डाउन पेमेंट को बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हम डाउन पेमेंट इसकी कर देते हैं 30%, ठीक है, इंटर मार देते हैं। तो भाई जब हम 30% डाउन पेमेंट देंगे तो फिर हमारी डाउन पेमेंट बनेगी 5,52,611 रुपए और हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी 28,782 रुपए, ठीक है। 30% एडवांस के साथ 5 साल पे 28,782 रुपए आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। हम 5 साल ही रहने देते हैं। अच्छा, अब आपने वैसे हिसाब करना है जैसे मैंने पहले कैलकुलेटर को ऑन करके हिसाब करके दिया था। तो यहाँ पर हमें 30% में 28,782 की हमारी इंस्टॉलमेंट बनी। अगर हम यहाँ पर 35% कर देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर 35% करके इंटर लगाएं तो हमारे सामने जो रकम आती है वो है 6,34,636 रुपए और 26,998 रुपए हमारी हर महीने की किस्त बनेगी। अगर हम चले जाते हैं यहाँ पर जो 35% है हम इसको कर देते हैं 40%, यानी कि हम बैंक को 40% एडवांस देना चाहते हैं। हमने इंटर प्रेस किया तो 7,16,661 रुपए आप बैंक को देंगे और हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो 25,215 रुपए पर चली जाएगी। अगर हम यहाँ पर बैंक को 45% जो है दे देते हैं, 45% हम कहते हैं बैंक को एडवांस दे देते हैं, तो फिर भाई हमारी जो डाउन पेमेंट है वो 7,16,661 की बनेगी और 25,215 की हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि जो आखिरी साल होगा उसमें आपकी इंस्टॉलमेंट 21,401 पर आ जाएगी, ठीक है। वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहां पर जो है हम इसको 50% से ज्यादा पर तो बैंक नहीं करता, लास्ट 50% ही होता है। तो भाई हम यहां पर जो है प्रेस कर देते हैं 50 और इंटर मारें तो हमारे सामने जो डाउन पेमेंट है वो 7,16,661 की आ गई। 25,215 रुपए हम हर महीने बैंक को देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं 3 साल पर। जो हमारा ट्यूनर इंजीनियर है इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम बैंक को देते हैं कितना, 20% कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हम इंटर लगा देते हैं तो भाई अब हमारी 3,88,561 रुपए डाउन पेमेंट बन जाएगी। हम बैंक को कितने दे रहे हैं, हम बैंक को 20% डाउन पेमेंट दे रहे हैं और हम 3 साल के लिए गाड़ी लीज करा रहे हैं, तो 46,780 रुपए आपकी हर महीने की किस्त बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम 3 साल ही रहने देते हैं और डाउन पेमेंट जो है हम इसको 30 कर देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो 5,52,611 डाउन पेमेंट, 41,410 रुपए हमारी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको 35% कर देते हैं,
हम डाउन पेमेंट 35% देना चाहते हैं बैंक को, इंटर प्रेस करते हैं 6,34,636 रुपये हमारी डाउन पेमेंट बनेगी। 38,724 रुपये हम हर महीने बैंक को देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मज़ीद जो है इसको 40% पे ले जाते हैं, हम 40% यानी कि 40% हम बैंक को एडवांस देते हैं। 3 साल के लिए लीज़ करा रहे हैं, यानी कि तकरीबन 36 महीने हम किस्तें देंगे, हर महीने का हमें 36,039 रुपये देने होगा। 7,16,661 हमारी डाउन पेमेंट बन जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं तकरीबन 50%। ठीक है, हम 50% डाउन पेमेंट कर देते हैं 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए जो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो तो है 30,668 रुपए की। 8,80,711 रुपए हमें जो है डाउन पेमेंट देनी होगी। तो ये था बैंक के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप बैंक से गाड़ी लीज कराना चाहते हो तो बैंक को जो है कौन से प्रूफ आपको देने होंगे। अगर आप हो बिजनेसमैन तो आपको अपने बिजनेस का प्रूफ देना होगा। 3 गवाहों की जरूरत होगी, उनकी आईडी कार्ड, उनके बकायदा साइन होंगे, और साथ में आपको अपनी बैंक की मतलब कि बैंक की स्टेटमेंट आपको देनी होगी। आपका अकाउंट की वो वैल्यू देखेंगे, क्या आपका अकाउंट वैलिड है कि आप को वो गाड़ी जो है लीज करें। ठीक है, वो आपकी ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग सैलरी पर्सन हो और अगर आप बैंक से गाड़ी लेना चाहते हो तो आपको अपनी तकरीबन जो है 5 मंथ की जो है सैलरी की डिटेल देनी होगी बैंक को, और साथ में 2 गवाहों की आईडी कार्ड की फोटो कापी, अपने घर की जो बिजली का बिल है, साथ वाले के बिजली के बिल की फोटो कापी देनी होगी। तो कुछ इस तरह के प्रोसेस है जब आप बैंक से गाड़ी लीज कराते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी एज जो है वो 18 साल से कम है तो भी गाड़ी आपको बैंक लीज नहीं करेगा। अगर आप डिफॉल्टर हैं, अल्लाह ना करे आपने किसी और बैंक से ज़्यादा लोन लिया हुआ है, अगर आप डिफॉल्टर नहीं और आप जो है वो लोन बाकायदगी से दे रहे हो तो भी आपको जो है वो बैंक लीज कर देगी। अगर आपने कहीं पर 10 रुपए का भी डिफॉल्ट किया है तो भी बैंक आपको, क्योंकि बैंक जब आपको गाड़ी देगी तो वो पूरी तरह से आपको वेरीफाई करती है। तो ये थी सुजुकी आल्टो एजीएस के बारे में बैंक यूबीएल की डिटेल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट आप किस गाड़ी के बारे में जो है देखना चाहते हो वो आपने कमेंट्स में बताना है। आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करना। आप अपने होस्ट ज़वार अमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।